बात बताऊं। और सब यही बोलते हैं कि हम ऊपर की दुनिया से आए हैं, हमारा एक बहुत बड़े डेविल है, हम उनके अंडर में हैं, वो सब पूरी दुनिया में ऐसे अंधेरा फैला करना रहे, चाहते अंधेरा हैं। फैलाने वाली आत्मा। मैंने क्या बताया ना कि हम्म, जैसे 200 धरती के 200 किलोमीटर की लेयर्स में, सूक्ष्म जगत में महा, जैसे यहाँ राक्षस होते हैं ना जो करोड़ों की कत्लेआम करते हैं, हाँ? जिंदा इंसानों को खा जाते हैं, ऐसे राक्षस देखे ना आपने, सुने हैं ना? जैसे आज बहुत मतलब बलि लेने वाले ये सब कितने धर्मों में चलता आ रहा है, वो तो बहुत पुराना चाहे है। गाय की, वो भैंस की, वो जानवरों रावण की रावण ने बलि। भी उसका अपोज किया था, रावण से पहले कई, मतलब बहुत पुराना है। तो सूक्ष्म जगत में भी ऐसी महाराक्षस जैसी आत्माएं हैं जो आत्मा भूतों को खा जाती, भूत प्रेत को खा जाती क्या। तो वो भूत प्रेत को खा जाएगी तो वो भूत प्रेत बन के उसकी आत्मा को ही खा जाएगी। किसकी आत्मा को? आत्मा का भोजन हो गया, क्या हो गया उसका। ऐसी 500 किलोमीटर लेयर्स तक जैसे मैंने पहले खुद देखा है। जब मैं योग में बैठता हूँ, साधना करता हूँ, तब मैंने 500 किलोमीटर की लेयर्स तक धरती के आसपास ऐसे, जैसे राक्षस मनुष्य को खाते थे, ऐसा हमने ऐसा ऐसा राक्षस, भूत प्रेत वाले बड़े बड़े महाराक्षस छोटे छोटे भूत प्रेत को खा जाता है। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, ऐसी तरह महाराक्षस भूत, क्या महाराक्षस भूत 500 किलोमीटर की लेयर्स में, सूक्ष्म जगत में ऐसे महाराक्षस भूत बैठे हैं जो छोटे छोटे भूत प्रेतों की आत्माओं को खा जाती है। ऐसे हैं, तो इनको, उनको भी सजा तो मिलेगी ना। वो तो कर्म की सजा तो हर एक को मिलनी चाहिए ना। देखो कर्म की सजा कैसे मिलता है, कि ऐसा नहीं है कि उसने गोली मारा दूसरे जन्म में आकर मैं उसको गोली मारूंगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? आमने सामने का हिसाब किताब नहीं होता। ओके। मगर जब आत्मा विकर्म करती, कोई भी दोषपूर्ण कार्य करती है, तो उसके मन के अंदर आघात लगता है। क्या लगता है? अंदर तो मन तो कहता है ना, बुद्धि तो विवेक लेती है ना, मन के अंदर बुद्धि तो है ना। बुद्धि विवेक कहती है कि ये कर्म मेरे को नहीं करने चाहिए। क्या कहता? जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका। पर ये तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन ये तो विकृत आनंद, तो ये राक्षस है तो वो तो विकृत आनंद ही लेते हैं, मतलब मगर वो मरने जाने के बाद उसको भी महाराक्षस खा जाएगा ना। अगर राक्षस जैसी आत्मा है तो भूत प्रेत बनने के बाद महाराक्षस उसको खा जाएगा ना, तो ऊपर नहीं जा पाएगा ना वो। उसको तो थोड़ी ना पता है कि उसको खा जाएगा कि नहीं खा। क्यों नहीं? उसको कर्मों की, ये तो मनुष्य को ही नहीं पता। ये जो आप बोल रहे हो ये बात तो पहली बार ही सुन रहे हैं, राक्षस खा जाएगा। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ, सूक्ष्म जगत की अति सूक्ष्म बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो स्थूल जगत में कोई नहीं जानता। मगर मैं जब योग में बैठता हूँ तो मैं सूक्ष्म जगत में हमारे नीचे वाले लेयर्स में क्या हो रहा है वो भी देखता हूँ। स्थूल जगत में जो हो रहा है वो सूक्ष्म जगत वाले ही करवा रहे हैं। चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारा मारी हो, भूत प्रेत प्रवेश करा के गोलियों जलाते हैं। तो इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? ये स्थूल जगत। अगर स्थूल जगत में कंट्रोल नहीं कर सकते टेररिस्ट को, तो सूक्ष्म जगत के टेररिस्ट को कौन कंट्रोल करेगा? एक बात बताऊं कि सूक्ष्म जगत के ऊपर के बहुत बड़े लेयर्स में, समझो कि 3000 करोड़ किलोमीटर दूर बैठी हुई आत्माएं सूक्ष्म जगत के बॉर्डर पर आती है, बहुत हाई लेवल पर बैठी हुई है सूक्ष्म जगत में। वो भी धरती ऊपर आती है कि हम जाके जन्म लेकर कुछ करें। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ऊपर से आते हैं, जन्म लेकर इंस्पिरेशन देकर काम कराते, बड़े बड़े साइंटिस्ट की आत्माएं। सूक्ष्म जगत में स्पिरिचुअल साइंस है। जैसे स्पिरिचुअल साइंस है ना, अलौकिक साइंस, ऊपर में अलौकिक साइंस है। तो ये आकर लौकिक में साइंस डेवलपमेंट कराते, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अलौकिक साइंटिस्ट आते हैं, स्पिरिचुअल साइंस डेवलप करते हैं। तो ये सारी अच्छी अच्छी आत्माएं जन्म लेती हैं। मगर जब अच्छी आत्माएं जन्म लेती हैं तो वो उसको कुछ कर नहीं पाती है, तो ऊपर वाली लेयर वाली आत्माएं अब जन्म लेना बंद कर देती हैं। ऊपर वाली आत्माएं तब क्या करता है, जब आज की हालत आप देख रहे हो, आज की दुनिया की हालत क्या है, सारी दुनिया पर रावणों का राज है, रावणों का कंट्रोल है, अति पापी आत्माओं का कंट्रोल है। हाँ, आतंकवादी सब जगह पहुंचे हुए। केवल आतंकवादी नहीं, केवल एक आतंकवादी मत लो, मगर हर धर्म के अंदर भी अपने अपने धर्म के अंदर भी मत मतांतर है ना। हाँ, वो तो है। तो धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? अधर्म हो रहा है। तो कौन करा रहा है? स्थूल जगत को चलाने वाले सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत आत्माएं हैं, अच्छी हाई क्वालिटी आत्माएं धर्म पर यहाँ जन्म ही नहीं ले रही। ऊपर सूक्ष्म जगत में हाई क्वालिटी आत्मा है ना। सूक्ष्म जगत में कई लेयर्स है। सूक्ष्म जगत में जैसे 16 करोड़ किलोमीटर 20 करोड़ किलोमीटर ऊपर चला जाए तो उसके अच्छी क्वालिटी का लेयर शुरू होता है। वहां धर्म नाथ जात से परे के गुरु होते हैं। तो वो लोग आके सूक्ष्म जगत को कंट्रोल नहीं कर सकते? वो ऊपर से सब देख रहे हैं ना।
समझो कि 3,000 करोड़ किलोमीटर ऊपर वाली सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो सब देख रही है, इनको चिंता है, इनको चिंता है कि ये स्थूल जगत में हो रहा है। मगर ये स्थूल जगत तो जैसे एक स्थूल जगत कितना है, धरती कितनी दिखती है ऊपर से, आपको बताओ। अगर आप 6,000 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 6,000 करोड़ किलोमीटर, मतलब बहुत हाई लेवल पे आप चले जाओ, तो धरती आपको एक राई का दाना दिखेगी। क्या कितनी दिखेगी? राई का दाना। अब राई का दाना को फिर ये बड़े बड़े अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे कि यहाँ पे ये तो उनको पता है कि धरती तो ऐसी ही होती है हमेशा ही, हमेशा ही यहाँ धर्मग्लानि होती रहती है, ये अर्थक्वेक होते रहते हैं। मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है, इससे भी नीचे महामृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक एक दलदल है, तो मनुष्य इंसान फंस जाता है। तो बापूजी ये बताइए, यूएफओ जो है या एलियंस है वो सूक्ष्म जगत में भी आते हैं क्या, कारण जगत में भी आते हैं? देखो कहाँ से आते हैं वो? देखो यूएफओ को समझना बहुत अति सूक्ष्म बात है। जो हमारा कारण जगत है, हमारा ब्रह्मांड का कारण जगत, समझो कि 1 अरब किलोमीटर दूर है, समझो कारण जगत, समझो 1 अरब किलोमीटर दूर है कारण जगत। वहां जो अति सूक्ष्म जगत में बैठी हुई आत्मा है, वो अपना परम अग्नि तत्व, परम अग्नि और परम वायु को उसका जो बनाते हैं, उसको हैवी में करके उसका वायुयान होता है। परम अग्नि और परम वायु और परम आकाश का यान होता है। तो ये धरती पर आते देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो चाहते हैं धरती की उन्नति हो, या उसको कोई ना कोई आने के लिए उनके कोई रिलेटिव, यहाँ पुराने रिलेटिव रहते हो या फ्रेंड्स रहते हो, या उनको देखने आते हैं या उसको मदद करने आते हैं। मगर वो देखते हैं कि अगर हम यहाँ आएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए आके तुरंत ही देख कर फिर वापस चले जाते हैं। तो यूएफओ केवल हमारे कारण जगत से आते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, महाकारण जगत से माने गैलेक्सी से भी आते हैं, परम महाकारण जगत से भी आते हैं माने यूनिवर्स से आते हैं। इससे दूर दूर के भी यूएफओ आते हैं। मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने कई बार देखा है, दूर दूर के यूनिवर्स से आते हैं। ये तो अभी 2-3 दिन के पहले अखबार में भी आया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे भी एक पायलट ने बताया कि हमने यूएफओ देखा है, अनआइडेंटिफाइड लाइट्स ऑब्जेक्ट्स। जो उसका आज की जगत में नहीं, पहले ये जो एंशिएंट एलियंस में भी बताया ना कि हमारे जो देवी देवता आते थे, जैसे विष्णु आता तो गरुड़ पर बैठकर आता था ना, तो गरुड़ क्या हो गया, उसका साधन हो गया ना विष्णुपुरी। विष्णुपुरी कारण जगत है, कारण जगत से वो गरुड़ पर बैठकर आया नहीं धरती पर। जैसे वो मोर पे बैठ के आता था, शंकर का बेटा कार्तिकेय, हाँ, तो मोर उसका क्या हो गया, यूएफओ हो गया ना। हाँ, ऐसे तरह सबके साधन, इंद्र सफेद हाथी पर आता था, तो ये इसके यान हो गए। तो जो दूर दूर से आते हैं उनका यान अलग अलग जानवरों जैसा यान का शेप होता है, कोई पशु पंखी जैसा यान का शेप होता है, कोई असल में कोई ये धरती पर जो मोर दिखते हैं ये मोर पर बैठ के जाता है, मगर उसका यान होता है, क्या होता है, उसका यान का शेप मोर जैसा है। हाँ, वो लाइट का होगा या व्हाटएवर टेक्नोलॉजी। नहीं, वो परम अग्नि तत्व का होता है। उसका यान क्या होता है, परम अग्नि, परम आकाश, परम वायु, 3 तत्वों का कॉम्बिनेशन का होता है उसका यूएफओ। और उसकी स्पीड प्रकाश से भी कई गुना ज्यादा स्पीड होती है उसकी, इसलिए आते हैं। आज के नहीं आते, बहुत पुराने आ रहे हैं, जब से ये ब्रह्मांड बने तब से दूसरे ब्रह्मांड वाले आते ही हैं। तो ये सूक्ष्म जगत में ये हलचल हो रही है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? क्या इस ब्रह्मांड के शिव करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, शिव की एक भी लाइक होती है। आपको शास्त्रों में शायद कहीं वर्णन हो या ना वर्णन हो, मगर शास्त्रों में सभी प्रकार का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत रहा है। मगर शास्त्रों में जो वर्णन है उसका शास्त्रों में लिखा, वो शास्त्रों में लिखी हुई बातें तो 5,000 साल पहले ही लिखत में लिखी गई। तो शास्त्रों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, समय काल सब एक्यूरेट नहीं आता। मगर जब भी धर्मग्लानि होता है, गीता में बताया, गीता के भगवान ने कि जब धर्मग्लानि होता है तब मैं आता हूं। मगर जब आप भी देखो कि हमेशा देवता और असुरों की लड़ाई होती रहती है। देवासुर संग्राम कितने हुए, तो देवता होते सूक्ष्म जगत में रहने वाले देवता कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जगत में, तीसरे लेयर में, समझो स्वर्ग लोक में, तीसरा लेयर समझो। तो तीसरे लेयर में रहता है, तीसरे लोक, लेयर माना लोक, तो तीसरे लोक में रहने वाले देवता और असुर पाताल लोक में रहते हैं। जैसे बलि सुतल लोक में रहने वाला है, तीसरे पाताल लोक में, तीसरे नंबर का पाताल लोक, उसमें वहां का बलि राजा था पाताल लोक में। तो वो बलि
देवताओं का इंद्र बन जाता है, देवताओं को हराकर स्वर्ग का राजा बन जाता है। तो देवासुर संग्राम तो हमेशा रहा है ना, वो तो भारत के शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। तो सूक्ष्म जगत में भी लड़ाई होती है, स्थूल जगत में भी लड़ाई होती है। तो स्थूल जगत में लड़ाई करने वाले सूक्ष्म जगत वाले करवाते हैं। और देवताओं को तुम हविष दो, हवन करके हविष दो तो तुम्हें